जब इतने दिनों बाद मैं खुद दूर नहीं भाग रही पति बाबू से, तो वो खेल खेल रहे हैं मेरे साथ आँख में चोली का। पर कोई बात नहीं, ढूंढ कर तो रहूंगी ही मैं। हाँ, जरूर अपने किताबों वाले कमरे में गए होंगे। अरे 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 अरे, ऐसे तूफान की तरह कहाँ उड़ती चली जा रही हो? जादू से तुम्हारे पंख भी निकल आए हैं क्या? आपको भी पता है जादू का? कैसा जादू? बाद में बताती हूँ परी दीदी। अभी ढूंढने दो बेरिस्ता बाबू कहाँ हैं। उनसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है उनसे। अनिरुद्ध तो स्टडी में नहीं है। पर इतना क्या जरूरी काम है तुम्हें अनिरुद्ध से? अपनी परी दीदी को नहीं बताओगी? क्यों नहीं बताऊंगी? मेरी प्यारी परी दीदी, बिरिस्ता बाबू की सबसे अच्छी दोस्त है आप। तो बताओ। परी दीदी, मुझे पता चल गया है कि भगवान कौन है, जिसने मेरा बिस्तर गीला करने वाली समस्या दूर कर दी है। अच्छा, तो बताओ कौन है वो? कल एक जादूगर आया था हवेली में, पता है आपको? उन्होंने ही बड़ा खतरनाक सा जादू किया था मेरे ऊपर। खतरनाक जादू? हाँ, सांप वाला जादू था। सांप काटने वाला था जादूगर को। बहुत खतरनाक खेल था। मैं तो डर गई थी कि कहीं कुछ ना हो जाए। क्या बोल रही हो? वो जादूगर तुम पे सांप वाला जादू क्यों करेगा? क्यों लेगा ऐसा खतरा? वो कुछ लगता था क्या तुम्हारा? हाँ, पति बाबू लगते हैं मेरे। हाँ परी दीदी, वो जादूगर और कोई नहीं, पति बाबू थे। भेष बदल कर आए थे वो जादूगर का। पर तुम्हें कैसे पता ये? पत्नी का कर्तव्य निभाऊंगी तो सब जान ही जाऊंगी ना पति बाबू के बारे में। खुद देखा मैंने, जादूगर की दाढ़ी और कपड़े पति बाबू के अलमारी में थे। तो अब मुझसे बातें छिपाने भी लगा है अनिरुद्ध। मौनिका मुझसे ज्यादा प्यारी हो गई है क्या तुम्हारे लिए अनिरुद्ध? ये इतनी सी बच्ची मेरी जगह लेने लगेगी तुम्हारी जिंदगी में, ये मैंने सोचा नहीं था अनिरुद्ध। तो इसका मतलब क्या हुआ परी दीदी? यही कि पति बाबू राक्षस बाबू नहीं है। उन्हें तो चिंता रहती है मेरी। संपूर्णा दीदी ने सही कहा। तेरे राक्षस बाबू नहीं, ये तो तेरे रक्षक है। अब मैं समझी कि माँ और बाकी सब भगवान क्यों कहते हैं पति को। देखो ना, मेरे पति बाबू ने भी भगवान की तरह सारी परेशानी दूर कर दी है मेरी। देखा था ना आपने कैसे शर्मिंदा होती थी मैं सबके सामने। किसकी जुर्रत हुई ये बेहूदगी करने की? बोंदी तो बोदी, कैसे बिस्तर गीला कर दिया मैंने। एक रात ध्यान नहीं रख पाए अपनी पत्नी का, हो गया ना बिस्तर गीला फिर से। पर अब आंखें नहीं झुकानी पड़ेंगी मुझे उन सब के आगे। अब कोई नहीं हंसेगा मुझ पे पति बाबू के जादू के कारण, है ना परी दीदी? जो पढ़ाई की है मैंने, उससे उनकी मदद करना चाहता हूँ जिन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। हम जैसे जमींदार और ऊंचे तबके के लोग जिन्हें मामूली सुविधाएं समझते हैं, वो कितनों के जीवन में जरूरत बनकर भी नहीं है बाबा। तो आप ही बताइए, मेरे पढ़ाई का सही इस्तेमाल इसी तरह नहीं होगा? और इसकी शुरुआत मैं तुलसीपुर में सार्वजनिक शौचालय बनवाने की मुहिम जो अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करके करना चाहता हूँ। पहले भी तो किया है तुमने,
इस सब से होगा क्या? क्या मिलेगा तुम्हें? कोशिश तो कर सकता हूँ ना बाबा। फिर हारूंगा, फिर कोशिश करूंगा, फिर हारूंगा, फिर कोशिश करूंगा, कोशिश करता रहूंगा बाबा। नतीजा मेरे हाथ में ना सही, कोशिश करना तो मेरे हाथों में है ना बाबा। इस देश को बदलाव की जरूरत है बाबा, और उस बदलाव की क्रांति मैं ला कर रहूंगा बाबा, घर में भी और समाज में भी। टेनिस बाद में खेलूंगा, अभी कुछ और जरूरी काम करना है। खाना खाओ ना, देर हो जाएगी। आज सुबह से चौथी बार उल्टी की है तुमने। बहू, तुम ठीक हो? तुम्हारा महीना चढ़ा था कि नहीं इस बार? पहले बोलना चाहिए था ना। क्या हुआ? संपूर्णा ने कुछ किया क्या? आप लोग ऐसे आपस में क्या बातें कर रहे हो? बातें खत्म हो गई हो तो खाना खा लो। अरे खाना आप लोग बाद में खाइएगा, पहले ना ये जो हलवा है इससे मुंह मीठा करिए आप सभी लोग। अरे खुशखबरी है, हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है। अरे बहू पेट से है। दुग्गा दुग्गा। मेरी एक बात आप सभी लोग कान खोलकर सुन लो, अगले 4 महीने तक ये बात बाहर वालों को कानों कान खबर तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी बहू की खुशियों को किसी की नजर लग जाए। इतनी खुश क्यों लग रही है ये खुशखबरी सुनकर सुरमनी, जबकि वो तो सौरव और संपूर्णा बहू को दूर करना चाहती थी एक दूसरे से। अब ना हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बहू का। लेकिन माँ, संपूर्णा तो... बेटा तू ज्यादा चिंता मत कर, हम औरतें हैं ना घर में, हम सब संभाल लेंगे। वो मैं हाथ धुलवा देती हूँ। तो तुम पेट से हो, और कैसे हुआ ये? अब कैसे हुआ मुझे कैसे पता? नीराज माँ और सुरमनी माँ कह रहे तो सही होगा ना, गलत थोड़ी बोलेंगे वो। अरे ऐसे ही थोड़ी कोई पेट से हो जाता है। तुम्हारे मेरे बीच कुछ हुआ क्या? अपनी पत्नी से खुशियां बाद में बांट लेना, अभी काम पे चले। तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, पर पहले बताइए ना, बौंदीता पूजा में बैठी कि नहीं? जादू वाले उपाय से समस्या दूर हो गई ना? कहीं वो लोग तो उसे मायके नहीं भेज रही है ना? मतलब सब ठीक है ना वहाँ पे? और बौंदीता और जमाई बाबू का रिश्ता ठीक है ना? बताइए ना। अरे बाप रे, एक साथ इतने सारे सवाल, सांस तो ले लो। क्या कमी है मुझ में कि अनिरुद्ध ने मुझे छोड़कर उस अनपढ़ बौद्धिता को चुना? क्यों? मेरे गुण कम पड़ गए उस कल की आई लड़की के सामने? पता नहीं क्या हो गया है दादा को, हीरे और पत्थर का अंतर ही भूल गए वो। शुक्रिया सोना, तुमसे बात करके जी हल्का हो गया मेरा। आखिर तुम ही तो इस पूरे घर में जिसे मेरा दर्द दिखाई देता है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बौंदिता को भाषण याद करवाना है। काश दादा देख पाते हीरे की चमक, पर अगर उन्हें पत्थर से ही अपना सर फोड़ना है तो क्या कर सकते हैं हम? क्यों नहीं समझता वो कि मेरे लिए बौंदिता को वो भाषण सिखाना यानी मेरे जख्म पर नमक छिड़कने से कम नहीं? अगर नहीं समझते तो ना सही, आप पर कोई पाबंदी है उस लड़की को सिखाने की? क्यों बार बार आप ये दुख सहे और चौधराई बने घूमे वो लड़की? बस अनिरुद्ध को मना किया तो। भाषण सिखाना जरूरी है, आप ही सिखाए ऐसी कोई शर्त है क्या? इसलिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपके बदले मैं भाषण सिखाऊंगा उसे, और ऐसे भाषण सिखाऊंगा कि दूसरी बार भाषण बोलने को कहेंगे ही नहीं दादा उसे। क्या सोच रही हो बौंदिता? कुछ नहीं। अगर कोई परेशानी हो ना तो मेरी मदद ले सकती हो तुम। अब जल्दी से जाओ और याद कर लो पूरा भाषण।
मुझे गांव के मुखिया लोगों से मिलने की तैयारी करनी है। जाओ। तुम चाहती हो कि अनिरुद्ध नाराज हो जाए तुमसे। ये कागज खराब हो गया है तो अनिरुद्ध को खुश करना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी हुई ना। तो बस उसने तुम्हारी परेशानी दूर की तो उसके बदले में तुम उसका काम कर देना। जाओ वंदिता, याद कर लो उसे। माँ, कल अनिरुद्ध बाबू ने बैठक बुलाया है अच्छा। और गांव की सारी औरतों को बुलाने की जिम्मेदारी मुझे दी है। अच्छा होगा अगर आप दोनों भी आ जाओ, और हाँ, संपूर्णा को भी साथ ले आना। बेटा हम जरूर आएंगे, लेकिन ऐसी हालत में बहू को वहां लाना ठीक होगा क्या? मतलब किसी की नजर नहीं लग जाएगी? अब बहू पेट से है, भूल गया क्या? ये देख कैसे चटकारा लेकर खट्टा खा रही है। यही तो निशानी होती है पेट से होने की। ये क्या कर रही हो तुम? इमली खा रहे हो? हाँ हाँ वही, ये इमली खाना बंद करो तुम। क्यों? माँ ने तो कहा जब लड़की पेट से होती है तो इमली खाते हैं। क्या पेट से लगा रखा है? तुम्हें पता भी है एक औरत कब पेट से होती है? तुम्हारी माँ ने समझाया ये बात तुम्हें? क्यों मैं 5 साल की बच्ची हूँ क्या जो मुझे नहीं समझ आएगा? जब पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं और जब प्यार से छूते हैं। हाँ सही कहा तुमने। तो हम दोनों कभी पास आए क्या? कभी एक दूसरे को वैसे छुआ? रोज रात तो हम साथ में ही सोते हैं। और उस दिन आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। संपूर्णा, सिर्फ हाथ पकड़ने से या साथ सोने से कोई पेट से नहीं हो जाता। उसके लिए तो पास आना होता है। इतना पास तो है ना हम दोनों अभी, तो और कितना पास आना होता है पेट से होने के लिए? इतना पास कि सांसों से सांसें टकराने लगती है, रत्ती भर की दूरी नहीं रहती है दोनों के बीच। इतना पास। सांसों से सांसें टकराए थे ना उस दिन, जिस दिन आपने मुझे प्यार किया था। दूरी बची थी क्या हमारे बीच? अब पेट से हो गई हूँ मैं आपके प्यार से, तो आप गुस्सा भी मुझ पर ही कर रहे हो। अरे उस प्यार से कोई पेट से नहीं होता। कैसे समझाऊं तुम्हें? नहीं समझना मुझे, और कुछ जानना भी नहीं है। अब जैसा कहते हो मैं वैसा ही करती हूँ। फिर भी आप। कैसे समझाऊं तुम्हें संपूर्णा? उस दिन मैंने तुम्हें सिर्फ चुमा था और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं समझ आता तो जो मैं कह रहा हूँ बस वही करो। इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए? तुम विराज माँ और सुरमनी माँ के पास जाओ और उन्हें ये कहो कि तुम नहीं हो पेट से। और हाँ, ये मत कहना कि हमारे बीच कुछ क्या? वो रहने दो। तुम सिर्फ इतना कहो कि उनको गलतफहमी है, ठीक है?